आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.5 की तीसरी सवाल से देखेंगे। इससे पहले की सवाल हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। दिया है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि और युवज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं बताइए। तो पहले हम दोनों विधि से हल कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे ना किस विधि को हम उपयुक्त मानते हैं या कि नहीं। कहेंगे समीकरण 1 है और इसको कहेंगे समीकरण 2 है। तो प्रतिस्थापन से हल करने के लिए हम किसी भी एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। आइए हम कहेंगे समीकरण 1 से, तो 8x प्लस 5y बराबर 9 है। तो ये हो जाएगा 8x बराबर 9 माइनस 5y, x बराबर आएगा 9 माइनस 5y बटे 8। ये x मान है, कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 3 गुणे 9 माइनस 5y बटे 8, यही है ना। फिर प्लस 2y बराबर 4 के, तो ध्यान देना 3 से इधर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 9 तिरिक 27, 5 3 15 y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4। अब हम यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 से 8 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो सेम टू सेम वही आ जाएगा। तो 27 माइनस 15y, 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 आएगा, 8 दूनी 16, y बराबर 4 के। तो ये ध्यान देना 27 15y को 16y में घटाएंगे तो प्लस y बटे 8 बराबर 4 के। 8 इधर जाके गुणा करेगा, 8 चौक 32, तो हो जाएगा 27 प्लस y बराबर 32 के। तो y बराबर 27 पचहत्तर करेंगे तो 32 माइनस 27, तो आएगा, घटाएंगे तो y बराबर 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान भी आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 यही है ना, तो यही माने थे। तो 8x प्लस 5y है, तो 5 गुणे 5, क्योंकि y का मान 5 आया है, बराबर 9 के। हो जाएगा 8x बराबर 9, 5 × 25 75 जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। 8x बराबर 25 में 9 को हम घटाएंगे तो माइनस 16 आएगा। x बराबर माइनस 16 बटे 8 है, 8 दूनी 16, तो x बराबर आएगा माइनस 2। कहेंगे अतः x बराबर माइनस 2, y बराबर 5 है। हम प्रतिस्थापन विधि अब हम वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणनखंड विधि से लगाने के लिए हम इसको पहले लिखेंगे 8x प्लस 5y, 9 को 95 करेंगे तो माइनस 9 बराबर 0। फिर हम समीकरण 2 को लिखेंगे 3x प्लस 2y, 4 को 95 करके लिखेंगे माइनस 4 बराबर 0। कल आप लोगों को हम सूत्र बताए थे, आज भी आइए देखते हैं। तो x का गुणांक, फिर y के गुणांक, फिर अचर पद, तो प्लस माइनस प्लस कंडीशन चलता है। जब हम x का गुणांक लेंगे तो उसके साथ प्लस आएगा, तो प्लस लिखा नहीं जाता, तो x बटे, जब x का गुणांक लेंगे तो x को छोड़कर बाकी गुणांक का तिरछा गुणा करते हैं, तो 5 गुणे 4 और चिन्ह के साथ लिया जाता है, तो -4,
फिर माइनस लगाएंगे 2 गुणे -9 फिर बराबर -y बटे y को छोड़कर 8 और 4 गुणा करेंगे 8 गुणे -4 फिर माइनस लगाएंगे 3 गुणे -9 फिर बराबर अचर पद को हम 1 मानेंगे 1 बटे इसको छोड़ेंगे बाकी तिरछा 8 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 5 x बटे 5 चौक 20 -20 माइनस प्लस 2 9 18 बराबर -y बटे 8 चौक 32 -32 माइनस प्लस 9 त्रिक 27 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 तिहाई 15। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो 20 में 18 को घटाएंगे तो -2 आएगा बराबर -y बटे -32 में 27 को घटाएंगे तो -5 आएगा बराबर 1 बटे 16 में 15 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये आया प्रथम व द्वितीय व तृतीय भाग से। ठीक, अब हम कहेंगे प्रथम व तृतीय भाग से। तो x बटे -2 बराबर 1 बटे 1 का मतलब 1 ही होता है, -2 इधर जाके गुणा करेगा तो x बराबर आएगा -2। द्वितीय और तृतीय भाग से तो -y बटे -5 बराबर 1 बटे 1 माइनस कैंसिल तो y बराबर 5 इधर बटे में है उधर जाके गुणा करेगा 5 कम 5 तो यहाँ भी आया। अतः x बराबर -2 y बराबर 5। इस प्रकार 3 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है वज्र गुणनखंड विधि। पूछ रहा था कौन विधि अधिक उपयुक्त है, तो हमारे लिए वज्र गुणनखंड विधि अधिक उपयुक्त है। आपके लिए सभी के लिए अलग अलग विधि उपयुक्त हो सकता है। सवाल नंबर 4 की पहली देखेंगे। सवाल नंबर 4 क्या दिया, निम्नलिखित समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हैं तो हल कीजिए और बीजगणितीय विधि से हल करना। ध्यान देना, कौन विधि, बीजगणितीय विधि। अब आइए हम सवाल नंबर 4 के पहली पर चलते हैं। कहा जा रहा है एक छात्रावास का मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। कितना भाग, 1 भाग नियत है, यानी आप रहिए या मत रहिए आपको देना ही पड़ेगा। नियत भाग का मतलब यही होता है। आइए, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक छात्र ए को 20 दिन भोजन करता है तब 1000 रुपये देता है। 20 दिन भोजन करने के लिए कितना देता है, 1000। तथा दूसरे विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करना होता है जिसके लिए कितना अदा करता है, 1180 रुपये। कह रहे नियत व्यय जो निश्चित व्यय है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय का मतलब यही है कि छात्रावास में यदि हम एडमिशन करा लिए हैं तो हमें पैसा देना ही है, या हम वहाँ रहें या न रहें, भोजन करें या ना करें। आइए हम देखते हैं। माना नियत भाग x है, मालूम तो है नहीं मुझे, तो कहेंगे माना नियत व्यय x तथा प्रतिदिन भोजन पर खर्च y रुपए। ये सभी के सभी किस में है, रुपए में है, याद रखिएगा। तो अब हम प्रथम शर्त के अनुसार चलेंगे। देखिएगा, प्रथम शर्त यहाँ पे आगे खत्म हो जाता है, यहाँ पे शुरू से आता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम शर्त खत्म हो जाता है। तो कह रहा है ए को 20 दिन भोजन,
यानी इसमें नियत जुड़ा है, नियत हमें x है और 20 दिन भोजन का, एक दिन का y रुपये, 20 दिन का 20 y रुपये बनेगा। तो 20 y बराबर किसके हो जाएगा, 20 दिन का कितना देता है 1000, तो 1000 रुपये के बराबर समीकरण 1। अब कह रहे दूसरे विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन, यानी नियत भाग तो रहेगा इसमें भी, द्वितीय शर्त है ये, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय शर्त नियत भाग रहेगा x और 26 दिन करता है, तो एक दिन का y, तो 26 y रुपये बराबर देना पड़ता है 1180, तो 1180 समीकरण 2 बन जाएगा। अब देखिए x का गुणांक समान है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम घटा देंगे, या समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे, x प्लस 26y बराबर 1180, और फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 1, x प्लस 20y बराबर 1000, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, तो माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, 26y में 20y घटाएंगे तो 6y बराबर 1180 में 1000 घटाएंगे तो आएगा 180। ठीक, तो y बराबर आ जाएगा 180 बटे 6, काटेंगे तो 6 18, तो y बराबर 30 आया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया है x प्लस 20y, 20 गुणे y का मान रखेंगे ना 30 बराबर 1000, तो x 3 दूनी 600 बराबर 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो आएगा x बराबर 400। तो कहेंगे अतः नियत व्यय 400, प्रतिदिन भोजन पर खर्च 30 रुपये, याद रखिएगा। अब हम सवाल नंबर 4 की दूसरी देखेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ध्यान देना, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न में अंश होता है और हर होता है, तो हम कहेंगे माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y है, तब भिन्न हो जाएगा x बटे y। प्रथम शर्त से कह रहा है x बटे y भिन्न है, तो अंश में 1 घटाने पर तो -1 बराबर हो जाता है 1/3 के, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 से करेंगे 3x - 3 बराबर y, तो y को हम इधर लाएंगे, 3x - y, 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस समीकरण 1। द्वितीय शर्त देखेंगे हम। द्वितीय शर्त से कह रहा है 1/4 भिन्न हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो x बटे y प्लस 8 बराबर 1/4, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, y को पछंदा करेंगे तो 4x माइनस y बराबर 8 समीकरण 2। समीकरण 1 का y का गुणांक 1 है, समीकरण 2 के भी y का गुणांक 1 है, बस चिन्ह क्या है, समान है। तो हम चिन्ह जब समान होता है तो घटाते हैं, तो कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 दिया है 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 दिया है 4x - y बराबर 8। तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि
माइनस कर घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। 4x में 3x घटेगा तो माइनस x आएगा, y से y कैंसिल, -8 में 5 घटाएंगे तो -5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5 आया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया है 3x, तो 3 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 5 3 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 गुणे 3 माइनस 15, तो घटाएंगे तो माइनस वाई बराबर -12, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर आएगा 12। ठीक, तो भिन्न हमें ज्ञात करना था, तो कहेंगे अतः भिन्न है, अतः भिन्न आया था x बटे वाई, x का मान 5, y के मान 12 है, तो भिन्न हमारा x 5 बटे 12 हो जाएगा। चौथी की तीसरी नंबर दिया है, यश ने एक टेस्ट में 40 कुल कितने अंक 40 अंक अर्जित किए जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक अशुद्ध माने गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। फिर अगला कंडीशन है सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तब 50 अंक अर्जित करता है। तो ये बताना है कि टेस्ट में कुल प्रश्न कितने हैं। याद रखिएगा, यहाँ अभी हम सही और गलत उत्तर की बात कर रहे हैं, तो माना सही उत्तरों की संख्या x, सही उत्तरों की संख्या x तथा गलत उत्तरों यानी अशुद्ध उत्तरों की संख्या y। तो यदि हम प्रश्न की बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या तो यानी सही उत्तर और गलत उत्तर मिलाकर ही तो ही होगा, तो कहेंगे x प्लस वाई क्या हो जाएगा कुल प्रश्न। आइए हम प्रथम शर्त से चलते हैं। प्रथम शर्त से सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक काटे जाते हैं, तो दिया जाता है 3 अंक, तो 3x हो जाएगा, काटे जाते हैं इसलिए घटाया जाएगा सही उत्तर में, तो 1 अंक तो 1 y, तो y ही लिखा जाएगा, और कितने अंक अर्जित करता है 40, तो समीकरण ये एक बन जाएगा। द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त है सही उत्तर पर 4 अंक तो 4x होगा और गलत उत्तर पर 2y, यानी 2 अंक काटे जाते हैं, 2y बराबर कितना अर्जित करता है 50। तो इसको हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50, 2 इधर गुणा कर उधर जाके भाग करेगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 50 बटे 2, काटेंगे तो 25 आएगा, लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 25। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखें तो y और y का गुणांक समान है, तो हम कहेंगे, और चिन्ह भी समान है तो घटाएंगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो कहेंगे हम 3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 25, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x में 2x घटाएंगे तो x बचेगा, अब 40 में 25 घटाएंगे तो 15 आएगा, x बराबर कितना है 15, तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया है 3x यानी 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 3 45
माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर -5 कट जाएगा, तो वाई बराबर 5 आएगा। कहेंगे अतः प्रश्नों की कुल संख्या x प्लस वाई है, तो x बराबर 15, y बराबर 5, 15 5 20 प्रश्न हैं टोटल। दिया है एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B हैं जिनके बीच 100 किलोमीटर की दूरी है। A से चलना एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मिलती हैं, याद रखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ थोड़ा सा सवाल क्या है, अधूरा है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1 घंटे पश्चात मिलती है। एक घंटे बाद मिलती है। यह एक राजमार्ग दो स्थान A और B हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मान चलिए हम कहते हैं एक स्थान यहाँ है, एक स्थान यहाँ, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, A और B। ठीक, कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक, आगे है एक कार A से तथा दूसरी कार B से इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। ध्यान देना, A से B की ओर, B से A की ओर एक ही दिशा में एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, तो ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, तो ध्यान देना है, ये जब एक दूसरे की ओर आएंगी तो चाल जुड़ता है, जब विपरीत दिशा में जाती हैं, ध्यान देना, जब कारें एक ही दिशा में आती हैं, एक ही दिशा में जाती हैं, तो चाल घटता है। ठीक, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है जब कारें विपरीत दिशा में जाती हैं तो चाल जुड़ता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान के लिए हम यहाँ से और दूसरा व्यक्ति कहीं और से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो दोनों की चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, तभी तो हम जल्दी मिलेंगे। अब देखिए, हम यहाँ हैं और कोई व्यक्ति कहीं और खड़ा है, वो उधर चला जा रहा है, हम भी उधर चले जा रहे हैं, क्या मुलाकात होगी? नहीं मुलाकात होगी। तो जब अलग एक ही दिशा में जाते हैं तो माइनस होता है, जब विपरीत दिशा में होता है तो प्लस होता है। याद रखिएगा। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। पहला कंडीशन है भिन्न भिन्न चाल हो, समय एक ही है, तो कहेंगे माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए आगे देखते हैं। तो प्रथम शर्त से यह है कि A से B और B से एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, 1 घंटे बाद मिलती हैं। कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद। तो हम कहेंगे x प्लस वाई, क्योंकि एक दूसरे की ओर हैं, बराबर, ये क्या है? चाल है, तो चाल बराबर चाल होता है। चाल बराबर चाल यानी दूरी बटे समय ही क्या होता है? चाल होता है। तो दूरी हमारा 100 दिया है और समय कितना दिया है? 1 दिया है। याद रखिएगा। तो कहेंगे x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण 1 है ये याद रखिएगा। ये क्या है? दूरी है। ये क्या है? समय है। तो समय बटे दूरी बटे समय क्या होता है? चाल होता है, और ये चाल है। चाल बराबर चाल हम करेंगे। द्वितीय शर्त से देखते हैं।
अब कह रहा है एक ही दिशा में जाता है, तो हम आपको बता चुके हैं जब एक ही दिशा में जाता है तो चाल घटते हैं। तो पहली कार की चाल x है, तो x माइनस दूसरी कार की चाल y है, तो y बराबर की चाल है, तो चाल बराबर चाल आना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारा 100 किलोमीटर है। कितना है? 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर चलने में कितना समय लेता है? 5 घंटा। कितना? 5 घंटा। तो बटे 5 काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 20 आया। इसको कहेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, जिससे वाई वाई कट जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 100 दिया है, यह है समीकरण 1। x माइनस वाई बराबर दिया है 20, यह है समीकरण 2। तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 120। तो x बराबर 120 बटे 2, तो काटेंगे 60 आएगा। कितना आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान क्या है? 60 है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 100 है, तो x की जगह हम 60 लिखेंगे। 60 प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर आ जाएगा 100 माइनस 60, तो y बराबर कितना आया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहेंगे अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम सवाल नंबर 4 की 5वीं लगाएंगे।